बलोचिस्तान में अलमनाक सानिया। कोयटा में कोयले की कान में धमाका, जांबाक मजदूरों की तादाद 34 होगी। 11 लाशें आबाई इलाके शांगला रवाना। कान में फंसे मजीद मजदूरों की तलाश जारी। पीडीआई में हुकाम का कहना है कि कान में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ। कान का एक हिस्सा मुनहदिम होने से मुतादिद कान मलबे तले दबके। पीडीआई में रेस्क्यू, माइंस एंड मिनरल्स और दीगर मुतल्लिका इदारों की मुश्तरका टीमें मुतासरा कान में मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। भारी मशीनरी और खुसूसी आलात की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लेते हुए महकमा माइंस एंड मिनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। जांबाग कानकनों के लवाहिकीन को 5-5 लाख देने का ऐलान। केटू के दामन में एक और अफसोसनाक वाकया। दुनिया की 12वीं बुलंदतरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिर गया। मलबे तले 10 कोहपेमा दब गए। 4 लाशें ढूंढ ली गई। 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी। अल्पाइन क्लब पाकिस्तान के मुताबिक कोहपेमा ब्रॉड पीक सर करने के मिशन पर थे। बर्फानी तोदा गिरने के बाद कोहपेमाओं से राब्ता मुनक़ता हो गया। हुकाम के मुताबिक सर्च टीम की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी बाज खान कर रहे हैं। लापता कोहपेमाओं में नेपाल, ओमान, चीन और अमरीकी कोहपेमा शामिल। हुंसा के सुहेल सखी भी कोहपेमाओं के हमरा थे। लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी करने वाली मां कातिला निकली। केमिकल शॉप से ऑनलाइन केमिकल मंगवाया। मनीग्राम के जरिए अदायगी की। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ेशान रजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा खातून को ग्रोसरी की लंबी फहरिस्त पर एतराज़ था। वाकई में मुलविस केमिकल शॉप के मालिक और राइडर को भी गिरफ्तार कर लिया। अगर किसी को मालूम है कि केमिकल जहरीला और गलत इस्तेमाल हो सकते हैं तो कानूनी जिम्मेदारी बनती है। खतरनाक केमिकल की फरोख्त में मुलविस अफराद के किरदार के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुतलका अफराद को इनके किरदार के मुताबिक चार्ज किया जाएगा। तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। मजीद कानूनी दफात शामिल करेंगे। 17 तारीख को वाक़या पेश आया। 18 तारीख को सियालकोट जाने का प्लान था। खातून ज़हनी मरीज़ा थी और ऑनलाइन मरने के तरीके तलाश करती रहती थी। इस केस में डिप्रेशन की संगीन सूरत हाल सामने आई। तबाहाल गजा में अमन लौटने की उम्मीद जागी। हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर की तस्दीक। अमरीकी सदर ने ट्विटर सोशल पर अपने बयान में कहा, हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। गजा का इंतजाम नई फलस्तीनी हुकूमत के सपोर्ट किया जाएगा। मुआहिदा मुनज़्ज़म और मरहलावार तरीके से नाफिज किया जाएगा। गजा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नई फलस्तीनी फोर्स संभालेगी। इधर अरब मीडिया ने दावा किया है कि हमास ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। गजा के वाज़ इलाकों को गैर फौजी जोन करार दिया जाएगा। 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैयारी जारी है। ईरान का उर्दन के अलजर्क बेस पर 3 अमरीकी लड़ाका तैयारी तबाह करने का दावा। अमरीकी तैयारों की हैंगर की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। पासदान इनकलाब ने अमरीका को पैगाम दिया कि सेंसरशिप खत्म करें और दुनिया को दुरुस्त मालूमात दें। ये तस्वीर ऐसे वक्त जारी की गई हैं जब अमरीका ने ईरान की जानिब से F-35 तबाह करने का ईरानी दावा मुस्तरद किया था। अमरीका हर रोज किसी नए जुर्म का इर्तिकाब करके अपने हाथ आलूदा करता है। किशम जजीरे पर शहरियों के रिहायशी मकाना पर हमले अमरीकी मजालिम का तसलसल है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, वेनाब और लामर्ट में किए गए हमले भी अमरीकी मजालिम ही का तसलसल है। अमरीका मैदान जंग में पड़ने वाले तमामों का बदला बेगुनाहों से लेता है। अमरीकियों को बेगुनाहों का खून बहाकर बदला लेने की आदत पड़ चुकी है। अमरीका को अपने मुजालिम की कीमत चुकाना पड़ेगी। कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर मेजर जनरल अब्दुल्लही की अमरीका को सख्त वार्निंग। कहा, अमरीका और उनके किराए के साथी आज से बात जान चुके हैं। खित्ते में जंग के दौरान ताबूत भी उनके फौजी साजो सामान का हिस्सा बन चुके। हमारे शोहदा और सुप्रीम लीडर ने पहले ही बता दिया था कि दुश्मन के लिए वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। मिस्र ने दामियात बंदरगाह हमले का इल्जाम ईरान पर आयद करने की खबर मुस्तरद कर दी। ईरान ने मिस्र की बंदरगाह पर 2 जहाजों को ड्रोन से निशाना बनाने को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि ईरानी हुकूमत मिस्र को अपना दोस्त और खित्ते में हम शराकतदार समझती है और इसकी सिक्योरिटी हमारी इंतहाई तरजीहात में से है। हम सबको इसराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहना चाहिए जो खित्ते के अमन को सबोटाज करने की हैं। दूसरी जानिब मिस्री वजीर इत्तलात का कहना है कि दामियात बंदरगाह पर हमले से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट बेबुनियाद है। बाब बंदर को महफूज बनाने की नई तजवीज़। सऊदी अरब की कसीर कौमी मेरीटाइम दिफाई इत्तेहाद की पेशरफ्त। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक की हमायत। नया कसीर कौमी मेरीटाइम दिफाई इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहरे अहमर और खलीज अदन की निगरानी करेगा। सऊदी अरब की वजारत दिफा के ज़रिए एहतमाम 43 ममालिक के सरबराहान अफवाज, उनके नुमाइंदों, यूरोपीय यूनियन के वक्त का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। तिजारती जहाज़ों, तेलबरदार टैंकरों और समंदरी तनसीबात पर बढ़ते हमलों, बैनुल-अक़वामी मईशत को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया। सऊदी अरब को इस इत्तेहाद का बानी और मुस्तकिल हेडक्वार्टर का मेज़बान मुकर्रर करने पर भी इत्तेफाक किया गया है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। उर्दन की जानिब से अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान और सऊदी अरब का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुकालमे के फ़रोग़ के लिए किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए फ्रीकैन से राब्ते में है। पाकिस्तान फ्रीकैन पर ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर देता है। ईरान और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश है। 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, नौजवानों को टैबलेट्स देके खुश कर लेंगे नहीं। आप उनसे पूछें तो सही, उनको चाहिए क्या। मुल्क का मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, सब जिम्मेदार एक बंदे ने बड़े मौके खुद तलाश करके आपको प्लेट में रख दिए। कोई रेड लाइन है जिसे वो क्रॉस नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी काकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में इकनॉमिक समिट से खिताब और सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट देकर खुश नहीं किया जा सकता। नौजवान सिर्फ मेरिट और रोजगार चाहते हैं, उन्हें बाइख्तियार बनाने और एक आदत सामने लाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर ले, वो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जितने भी ताल्लुकात बेहतर कर लें, अगर सियासतदान मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे तो उनकी मेहनत का मुकम्मल फायदा नहीं होगा। फील्ड मार्शल मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि वो जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सूबों की बात तो बड़े अरसे से हो रही, मगर मोहसिन नकवी की हिमायत इतनी अहम क्यों? हाइब्रिड निज़ाम ही सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बोल पड़े। कहा, 2-3 माह में अहम फैसले हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। मुल्क में कोई भी सूबा लसानियत के नाम पर नहीं होना चाहिए। लसानी बुनियाद पर सूबे बनाएंगे तो नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। इन नए इंतजामी यूनिट से मुतलिक मौजू पहले ही ज़ेर बहस आ चुके। मेरी ज़ाती राय में कराची और गवादर विफाक के पास होने चाहिए। अलीम खान रंगबाजी ना करें। उन्होंने अब तक कौन सा प्रपोजल दिया है? अलीम खान 4 बंदों के साथ हमारी पार्टी में शामिल हैं। इनकी सियासी हैसियत क्या है? वो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अलीम खान की काबीना में शमूलियत कोई मजबूरी नहीं, उनकी मजबूरी को 2-3 दिन में ठीक किया जा सकता है।